नमस्कार, मैं शीतल वर्मा। स्वागत है आपका अनसुनी आवाज़ में। मैं अभी इस समय ओमेक्स सोसाइटी और छत्रपुर के रेलवे अंडरपास पर मौजूद हूँ। जी हाँ, आपको याद होंगी ये पटरियाँ और आपको याद होंगे ये गड्ढे। पिछले साल 3 बार नारियल फोड़कर जो है इस जगह का निर्माण करने का आश्वासन दिया गया था। 3 बार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने 3 बार यहाँ पर नारियल फोड़े और इसको बनाने का आश्वासन दिया था। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 नारियल में ही सबका बजट ख़त्म हो गया? इस रेलवे ट्रैक के पीछे जो है छत्रपुर क्षेत्र आता है, यानी कि वहाँ पे जो 52 कॉलोनियाँ यानी कि 52 कॉलोनियों की जो आबादी है वो कम से कम 30,000 लोगों की है। और उन 30,000 लोगों में कई हज़ार लोगों को यहाँ से बहुत ही लंबी दूरी तय कर जो है अपने अपने काम पर जाना पड़ता है। और सिर्फ बात काम की ही नहीं है, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरह रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके, गाड़ियाँ क्रॉस करके कितनी ही मुश्किलों का सामना करके उस पार जाते हैं, उस पार आते हैं। और इसी दौर पे अगर कहीं बारिश पड़ रही हो या बारिश के टाइम पे ये सब जो है पानी से भर जाता है, उस टाइम पे लोगों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी स्कूल जाने के लिए ये रेलवे ट्रैक ही पार करना पड़ता है और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेलवे ट्रैक पार करके नहीं जाएंगे तो इतनी दूरी तय करने में उन्हें काफ़ी समय लग जाएगा। अब ये सबकी मजबूरी है कि ये रेलवे ट्रैक पार करके ही उन्हें अपने काम पर जाना पड़ेगा। इस समस्या से पीड़ित लोगों ने फिर अंडरपास की डिमांड की और इस अंडरपास की मंजूरी कई नेताओं ने दे भी दी। कई नेताओं ने यहाँ पे नारियल फोड़कर ये आश्वासन दिया कि अंडरपास बन जाएगा और साथ में ये भी कहा कि अंडरपास का कार्य तो बहुत पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसका शुभ आरंभ जो है हम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस चीज़ को 1 साल होने जा रहा है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन ये अंडरपास बनने का निर्माण यानी कि ये शुभ आरंभ सिर्फ नारियल तक ही सीमित रह गया। पहला नारियल जून 2024 में निवर्तमान पार्षद मोहन लाल खेड़ा द्वारा फोड़ा गया। दूसरा नारियल अक्टूबर 2024 में निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह द्वारा फोड़ा गया। जब इन दोनों ही नारियल से बात नहीं बनी, अंडरपास का निर्माण नहीं हुआ, तो खुद 2024 नवंबर में सांसद अजय भट्ट जी ने आकर नारियल फोड़ा और ये भरोसा दिलाया कि अब तो अंडरपास बन ही जाएगा। लेकिन वो नारियल फोड़े हुए भी 1 साल पूरा हो चुका है, या हम कह सकते हैं कि 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है नारियल फूटे हुए, लेकिन अभी तक गड्ढा जैसा का तैसा ही है। निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन ये काम यहाँ से आगे नहीं बढ़ा। जिस तरह इस अंडरपास के निर्माण के लिए 3 बार नारियल फोड़े गए, उसे देख के तो लगता है कि नेताओं की मंशा सिर्फ नारियल फोड़ने तक ही थी या सिर्फ गड्ढा खोदने तक ही थी। शायद नेताओं को लगता है कि उनके आश्वासन से ही लोगों की समस्या हल हो जाएगी। अब देखते हैं कि चौथा नारियल फोड़ने कौन सा नेता आता है, कब यहाँ पर चौथा नारियल फूटता है और कब अंडरपास का निर्माण होता है। फिलहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और हमें यूट्यूब पर जाकर भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।